अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इलेक्शन 2024 गुज़र गया है और आज 10 फरवरी है, मगर पाकिस्तान में इलेक्शन का ना तो कोई रिज़ल्ट निकला है और ना ही इलेक्शन में कौन कामयाब हुआ है, किस तरह कामयाब हुआ है। कोई भी खुशी से ना जश्न मना सकता है और ना कोई अपने हार को तस्लीम कर रहा है। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि इलेक्शन 2024 जो है वो एक प्री फेयर इलेक्शन करार दिया जा रहा था, मगर माजी की तरह ये इलेक्शन भी कई धांधलियों का और कई इदारों का नज़र हुआ। इलेक्शन कमीशन खुद इसमें फरीक बना हुआ है। दूसरा, कई इदारों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उस इदारों का नाम लेना जो है उससे वज़ू टूट जाता है। दोस्तों, कई कैंडिडेट्स जो है वो अपना हार तस्लीम कर ही नहीं रहे हैं और उनका कहना यही है कि यहाँ पर हमारे साथ धांधली हुई है, और कहीं पर तो धांधली के वाज़ेह सबूत भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात धर रहे हैं। जिस तरह के आप दोस्तों के सामने ये वीडियो गुजर रही है, इसमें पीटीआई के झंडे सरों पर लगाए हुए दूसरी पार्टियों के निशानात पर मोहर लगा रहे हैं और पीटीआई के वोट ख़राब कर रहे हैं। जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं, उनके वोटों को ख़राब करने के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से कई इलाकों पर पीटीआई के कैंडिडेट्स, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे, जरताज गुल और वज़ीर और मुख्तलिफ कैंडिडेट जो है वो जीत चुके हैं, मगर उनको फार्म 45 और फार्म 47 जो है वो नहीं मिल रहे हैं, और वो कहीं डीसी ऑफिस तो कहीं आरओ ऑफिस के तरफ धक्के खा रहे हैं। जरताज गुल जो कि एक खातून कैंडिडेट है और उनके सर पर सिक्योरिटी एहलकारों ने बंदूकें तान ली। ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल खिलाफ कानून है और ये कानूनन जुर्म है जो एक खातून कैंडिडेट के साथ ये लोग कर रहे हैं। इसी वजह से अगर पेशावर में देखा जाए तो कई लोग जो है वो कोर्ट चले गए और अपने अपीलें दायर की। पीके बहसी से कामरान बंगश ने अपील दायर की, तैमूर जगड़ा ने जो है वो उसने भी अपील दायर की, और मुख्तलिफ कैंडिडेट जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं और कोर्ट में हुकूमत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, हमें जो हरवाया गया है, इस पर जुडिशरी जो है वो एक्शन ले और हमारा हक हमें दे। इसी वजह से तमाम जो कैंडिडेट्स है वो आज पेशावर के कचहरियों में देखे गए, कुछ इस्लामाबाद में देखे गए, कुछ पिंडी में देखे गए, और हर जगह पर मामूल के मुताबिक धांधली की आवाज़ उठाई जा रही है। इसी तरीके से शांगला में जो है अलपुरई के मकाम पर लोगों ने धरना दे रखा था और डीसी ऑफिस और आरओ ऑफिस के सामने धरना जारी था, जिस पर पुलिस ने फायर करके 5 अफराद को कत्ल और 19 अफराद को ज़ख्मी किया है। ये तमाम लोग जो है वो पीटीआई के कारिंदे थे, पीटीआई के लोग थे, और इनको जो है बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है आज भी जो कई कैंडिडेट्स है उन्होंने धरना देने का ऐलान किया है, और पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में मीटिंग्स जारी है, जिसमें पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हम पहले तो हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम जाके असम्बली हाल के सामने बैठकर धरना देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में यही तासुर पाया जा रहा है। और इसी वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 300 पॉइंट के मंदी के साथ बंद हुआ है। मुल्क में मुतद्दिल हालात है और इसी वजह से हर कोई टीवी और न्यूज़
चैनल के सामने चिपके हुए हैं, मगर ये इंसाफ देगा कौन? इस इंसाफ के लिए किसके दरवाजे पर जाए? और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आगे लोग पाकिस्तान में करेंगे क्या? पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज पर खड़ा है, पाकिस्तान में जो है ऐसे हालात हैं कि वो एक कीचड़ के दलदल में जो है फंसा हुआ है। इसको निकालने के लिए सही लोग, सही टीम और सही किरदार वाले लोग आने चाहिए। अगर आवाम ने जिस किसी को भी सेलेक्ट किया है और जो लोग भी इसमें मौजूद हैं, तो उन लोगों को लाया जाए और पीटीआई के लोगों को मैंडेट दी जाए। अगर लोगों ने पीटीआई के लोगों को सेलेक्ट किया है तो उनको असेंबली में आना चाहिए। अगर लोगों ने नून लीग और पीपीपी को चुना है तो पीपीपी के लोगों को आना चाहिए और नून लीग और पीपीपी को हुकूमत बनाना चाहिए, ताकि आगे एक मुस्तनद हुकूमत चले, 5 साल चले और एक जमहूरी रवादारी कायम हो। मुल्क एक ऐसे स्टेज पर खड़ा है जहां पर कुछ भी होना मुमकिन है। दहशतगर्दी का सामना है, गुर्बत का सामना है, मुल्क पर पाबंदियों का सामना है और इसी असना कई इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी वजह से तमाम लोगों को सोच विचार करना चाहिए और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना चाहिए। कहीं पर सियासी दुश्मनियाँ चल रही है तो कहीं पर एक दूसरे को गिराने की कोशिश हो रही है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस मुल्क के बारे में सोचने वालों को लाया जाए, इस मुल्क में वो लोग लाए जाए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, जिसका पाकिस्तान से बाहर ना बच्चे हैं और जिसका ना पाकिस्तान से बाहर जायदादें हैं। तमाम दोस्त समझदार हैं और इलेक्शन में लोग मर रहे हैं, इलेक्शन में लोग मारे जा रहे हैं और कई लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से, इलेक्शन 2024 के हवाले से और भी अपडेट्स लाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।